सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज हमारे साथ आरती जी हैं जो सुंदर साधना हमारे को करवाएंगी। मधु जी भी हमारे साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों घुटने दबे रहें, रीढ़ गर्दन सीधी रहे। अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर ताने, घुटने लगातार दबाकर रखें। करते जाएंगे। आगे पीछे करते जाएं पंजों को। अब दोनों पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। करेंगे करेंगे करेंगे। अब विपरीत दिशा से भी घुमाएंगे। विपरीत दिशा से भी घुमाएंगे। अब दोनों पंजों को थोड़ा ज्यादा खोलकर एक साथ आसन पर लगाने का प्रयास करेंगे। एक साथ लगाएंगे। चलिए जी। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आएंगे और दोनों पंजों को पकड़कर दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर देंगे। करते जाएंगे। बहुत ही बढ़िया मौसम। करेंगे जी करेंगे। आरती जी हमारी युवा साधिका, देखिए आपके सामने इतना सुंदर प्रदर्शन कर रही हैं। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, आंखें कोमलता से बंद है। करते जाएं जी करते जाएं। पांव के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। रीढ़ गर्दन प्रभाव में आ रही है। करिए करिए करिए। करते जाएं, कोशिश करें घुटने आसन को छुएं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कमर का दर्द ठीक होगा, सर्वाइकल ठीक होगा, थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी। करें करें करें। बार बार एड़ियां आगे जाने का प्रयास करती हैं, खींच के रखें लगातार अपनी ओर। वापिस आ जाएंगे। सामान्य श्वास। पाँव को रिलैक्स करें। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता।
एड़ी पंजे मिलाएं, पद्मासन। दाईं टांग मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें, बाईं टांग मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। मधु जी हमारे साथ हैं। ओम ध्वनि, गायत्री मंत्र, गहरे श्वास। मधु जी, मधु डालमिया जी करवाएंगी। बहुत ही डेडिकेटेड साधिका है हमारी, बहुत सालों से जुड़ी हुई है, तो मधु जी कराएंगी। के लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें, नाभि का संकोचन करें, नाभि मूल रीढ़ से लगाने का प्रयास। मूल बंद लगाएं, श्वास छोड़ें, धीरे धीरे श्वास भरें। कंठ तक श्वास भरने पर मूल बंद लगाएं। इसी प्रकार क्रिया को दोहराते रहें। मन शांत होता हुआ लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। लंबे गहरे श्वास हमारी आयु की वृद्धि भी करते हैं। मांसपेशियों का अधिक से अधिक संकोचन। धीरे धीरे वापस करेंगे 3 बार ओम ध्वनि, पश्चात गायत्री मंत्र। मुंह को गोल करते हुए ओ का उच्चारण, मुंह को बंद करते हुए मां का उच्चारण। ध्वनि मधुर, लयबद्ध और श्रद्धा युक्त एवं 2 और 1 के अनुपात में। गहरा लंबा श्वास भरें। ओ करेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता एवं आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदा हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्य कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पद्मासन करेंगे, दोनों पांव सामने, थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, आंखें बंद।
अपने आसन पर बिना सहारा लिए कोशिश करें एक ही बार में खड़े हो जाएं। कुछ खड़े होने की क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले दोनों पांव को थोड़ा ऊपर नीचे करें, जॉगिंग टाइप से अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे जी, ऊपर नीचे। करते जाएं, करते जाएं। करिए करिए करिए। वापस थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। एक बार करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करें, सर के ऊपर रखें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं, दोनों एड़ियां धीरे धीरे ऊपर उठा दें। जितना ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठा दें। ताड़ासन कर रहे हैं। अमल भी हमारे साथ है और आरती भी हमारे साथ है। दोनों हमारे को बड़ा सुंदर डेमो दे रहे हैं। अमल आप जानते हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। करें जी, करें करें। करने से ही फायदा होगा। विजय जी, अमल का कैमरा ऑन कर दीजिए जरा, अमल दिखाई नहीं दे रहा। करेंगे जी, करेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस। वेरी गुड। दोनों हाथ नीचे, विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। तो नहीं जुड़ता है। त्रिकोण आसन। दोनों पांव में कंधों से ज्यादा फासला। दोनों हाथ शरीर के साथ। श्वास भरते हुए राइट भुजा को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। खींचे ऊपर से ऊपर। श्वास छोड़ते हुए बगल से धीरे धीरे साइड में झुकेंगे। वेरी गुड। झुकिए झुकिए झुकिए। बहुत बढ़िया बेटा। आंखें बंद करके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। सामान्य श्वास, तानते हुए भुजा को वापस ले लें। रिलैक्स। इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। दोनों भुजाएं फिर से शरीर के साथ हैं। बाईं भुजा तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। खींचे ऊपर। श्वास छोड़ते हुए बगल से धीरे धीरे साइड में झुकेंगे। बहुत बढ़िया।
वेरी गुड। देखिए अमल, कितना सुंदर प्रदर्शन, आरती कितना बढ़िया। आरती को भी हाईलाइट कर रहे हैं हम, अमल को भी हाईलाइट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए, तानिए ऊपर से ऊपर, खींचे, तानते हुए भुजा को नीचे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद, पांव में दूरी सुविधाजनक, रिलैक्स हो जाएं। दोनों घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे, दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर घुटनों को आगे पीछे करेंगे, खोलें घुटने को, फिर उसके बाद सीधा करें, करते जाएं। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस, सामान्य श्वास, रिलैक्स। सूर्य नमस्कार के लिए आसन के अगले हिस्से पर आएंगे। सूर्य नमस्कार श्रीमान पंकज जी। विजय जी, पंकज जी जुड़ नहीं पाए किसी कारण से। चलिए सूर्य नमस्कार करेंगे, एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, दोनों हाथ शरीर के साथ, पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर, होठों पर मुस्कान, भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे, मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करेंगे। पहले सुने फिर मिलकर बोलें, ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले चले आकाश की ओर, खींचे ऊपर से ऊपर, कलाई सीधी, करेंगे करेंगे, खींचे ऊपर से ऊपर, विशुद्धि चक्कर प्रभाव में। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। सभी करेंगे, प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकें, कमर से झुकेंगे, धीरे धीरे झुकेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए आरती जी बिल्कुल घुटने सीधे हैं, माथा घुटने के निकट पहुंच गया है, पूरी हथेली भी लग गई आसन पर। वेरी गुड बेटा। अमल का भी माथा घुटने से लग गया है, 20 उंगलियां एक लाइन में आ गई हैं। बहुत सुंदर। मणिपुर चक्कर प्रभाव में पेट के दोष समाप्त होते हैं। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव अधिकाधिक पीछे ले चलें, पीछे से पीछे, कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर, पीछे पांव का जो घुटना है वो आसन से ना छुए, हवा में रहे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। दोनों का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन हो रहा है। वेरी गुड जी। आधा पेट दबा हुआ है, आधा पेट खिंचा हुआ है, बहुत सुंदर स्थिति है। पैनक्रियाज विशेष प्रभाव में आ रही है। दूसरी टांग भी लेकर जाएं, पहली टांग को हिलाने की जरूरत ना पड़े। एड़ियां लगे आसन पर, ठुड्डी लगे कंठकूप में, उंगली अंगूठे मिले रहें,
बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा। सहस्त्रार चक्कर प्रभाव में है। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में। वेरी गुड। कौन आसन की भांति पूरा शरीर एक लाइन में आ जाए, ये देखिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा प्रयास। कोशिश करें बिल्कुल सीध में आए। अमल बेटा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास। आरती बहुत ही बढ़िया। कभी कंपन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंधे मजबूत बनेंगे आपके। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर उसके बाद वक्षस्थल, फिर फोरहेड। अष्टांग प्रणाम। नाभि को हल्का सा उठाकर रखें। करेंगे करेंगे करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हो। फायदा करने से ही होगा, सुनने से नहीं होगा। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठा देंगे। सातवीं स्थिति मूलाधार चक्र प्रभाव में। पीछे से पंजे ना खुलें, घुटने ना खुलें। वेरी गुड। वाह भाई वाह। दोनों का इतना बढ़िया, देखिए दोनों हमारे युवा साथी। ये देखिए कमर, अमल की कमर तो ऐसा लग रहा है जैसे आगे जितना झुकते हैं उतना ज्यादा तो ये पीछे की ओर मुड़ जाता है। आरती का भी बहुत सुंदर। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, बिना घुटने का सहारा लिए। फिर से एड़िया आसन पर, फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकें रुकें, रुकने से ही फायदा होगा। गर्दन अधिक से अधिक अंदर लेकर जाएं, शरीर की शेप वी आकार में आ जाए। बहुत बढ़िया। पिंडलियों के दोष समाप्त होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, एक्यूप्रेशर के लाभ मिलते हैं, थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती हैं। राइट पांव को एक बार में आगे लेकर आने का प्रयास करें, दोनों हथेलियों के मध्य में। एक बार में ना आए, दूसरी बार भी प्रयास कर लें। कोशिश करें 15 उंगलियां एक लाइन में आ जाएं। कोशिश करें कमर नीचे से नीचे रहे। कोशिश करें गर्दन पीछे से पीछे रहे। चेहरे पर प्रसन्नता रहे, तनाव तो बिल्कुल ना रहे। रुकेंगे रुकेंगे, रुकने से ही फायदा होना है। दूसरी टांग भी आगे ले आए। घुटना बिल्कुल सीधा। ठुड्डी या माथा या नासिका आसन घुटने के पास ले जाने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में माथा घुटने से लग जाता है, लेकिन घुटना भी सीधा रहता है। बहुत बढ़िया बेटा। आरती बेटी बहुत अच्छा कर रही हो। अमल आप भी बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, तानते हुए करेंगे, खींचेंगे ऊपर से ऊपर। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा कंधों का दबाव पीछे बनाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। कलाई को ढीला मत पड़ने दें, खींचिए ऊपर।
श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। भगवान सूर्य का ध्यान करें। मुस्कुराते हुए ध्यान करें। ऊर्जा से अपने आप को बिल्कुल ओतप्रोत महसूस करें और मुस्कुराते हुए बंद आंखों में आसन पर बैठें और सब आसन में लेट जाएं। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं और राइट साइड में करवट लें, उठ करके बैठ जाएं। श्रीमान नरेंद्र जी हमारे केंद्र प्रमुख हैं। बैठने का आसन श्रीमान नरेंद्र जी करवाएंगे। धनुरासन। दाएं पैर को मोड़कर टखने को रखें बाई जंघा पर। बाएं हाथ से मुड़े हुए पैर के अंगूठे को पकड़ें और दाएं हाथ से जो पैर सीधा है उसके अंगूठे को पकड़ें। ध्यान रखें हमारा अंगूठा और पहली उंगली इस प्रकार छल्ला बनाकर पकड़ें कि नीचे की तरफ रहे उसके आसन की ओर। कमर गर्दन सीधी। श्वास भरते हुए मुड़े हुए पैर के अंगूठे को धीमे धीमे उठाएं और ले चलें बाएं कान की ओर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कमर भी एकदम सीधी है और अंगूठा भी कान के नजदीक से नजदीक। बहुत सुंदर। इस आसन से पकड़ हमारी बहुत मजबूत बनती है। थोड़ा और रुकें। धीमे धीमे आएंगे वापस। दाएं पैर को कर दे सीधा। हल्का विश्राम। इसी क्रिया को करेंगे। बाएं पैर से बाएं पैर को मोड़ें, टखने को रखें दाईं जंघा पर। दाएं हाथ से पहली उंगली व अंगूठे से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और बाएं पैर से दाएं पैर को, हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। और श्वास भरते हुए दाएं पैर के अंगूठे को धीमे धीमे उठाएं और ले चलें दाएं कान की ओर। धनुष को जब तानते हैं, बाण लगाते हैं, वो स्थिति बन जाए। बहुत अच्छे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। रुकें रुकें। हृदय पर सुंदर पड़ते प्रभाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे आएंगे वापस। पैर को करें सीधा। दोनों हाथों को पीछे स्टैंड बनाएं। करें विश्राम। आंखें बंद। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में। दोनों पांव एक साथ बाईं ओर से घुमाते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठे रहें। आंखें बंद रहे। दोनों हथेलियां घुटनों पर रहे। रीढ़ गर्दन सीधी रहे।
श्रीमती शशि तलवार जी केंद्र चलाती हैं, बहुत ही डेडिकेटेड, और महिलाओं की क्लास में तो उनका विशेष योगदान चल रहा है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम, आज जन्माष्टमी का उत्सव भी हमारा शाम को क्लास के अंदर मनाया जाना है, तो उसके साथ भी आप जुड़े। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम तैयार किया है बच्चों ने, बड़ों ने। करीब 2 घंटे का प्रोग्राम हमारा होने वाला है शाम को। बहुत बढ़िया उसमें नृत्य है और बहुत बढ़िया बढ़िया उसके अंदर सुंदर झांकियां आपके सामने दिखाई जाएंगी। तो वज्रासन के 2 आसन श्रीमती शशि तलवार जी। सबसे पहले करेंगे मंडूक आसन। अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियां बनाएं। दोनों मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं लगा दें। अंगूठे का मूल भाग नाभि की ओर, कमर गर्दन सीधी रखें। अब श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुकते जाएं। दबाव आपका पेट पर, झुकते जाएं, ठुड्डी धरती की ओर, गर्दन उठी रहे, नितंब एड़ियों पर टिके रहे। श्वास निकला हुआ है, नीचे से नीचे झुकने का प्रयास। पूर्ण स्थिति में ठुड्डी धरती पर लग जाती है। बहुत अच्छा प्रयास। डायबिटीज के लिए बहुत ही सुंदर आसन। पेट के सारे अंग प्रभाव में आते हुए, लीवर, पैंक्रियाज, किडनीज दबती हुई। कुछ देर रुकने का प्रयास, रुकना ही आसन। बहुत सुंदर। धीरे धीरे क्षमता बढ़ाएं। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ घुटनों पर, वज्रासन। वज्रासन में विश्राम। 1-2 लंबे गहरे श्वास लेकर श्वास को सामान्य करें। अब करेंगे उष्टासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटने आपके उतने खुले जितने आपके कंधे चौड़े। पीछे से पैर भी एक दूसरे के समानांतर, पैरेलल। पैरों के पंजे लेटे हुए। दोनों हाथ कमर पर। दोनों हाथों को कमर पर ले जाएं। उंगलियां पेट की ओर, अंगूठे रीढ़ को दबाते हुए। श्वास भरें और धीरे धीरे घुटनों से रीढ़ को दबाए रखें और पीछे की ओर झुकना आरंभ करें। जल्दी ना करें, धीरे धीरे पीछे झुकते जाएं और झुके, थोड़ा सा और प्रयास करें। जब अधिकतम झुक जाएं तो दोनों हाथ जो लगा सके, दोनों हाथों को उठाएं। पैरों के तलवों पर लगाने का प्रयास। गर्दन लटकी हुई। ध्यान रीढ़ पर। ध्यान देने योग्य बात, आपके घुटने और जंघाएं एक ही सीध में रहे। गर्दन पीछे मुड़ी हुई है, रीढ़ पीछे मुड़ी हुई है। बहुत बढ़िया अमल, बहुत ही सुंदर। कमाल कर दिया अमल ने, बहुत सुंदर आसन। हम सारा दिन आगे झुकने वाले आसन करते हैं, उष्ट आसन, पीछे झुकने वाला, बहुत ही सुंदर। कुछ देर रुकने का प्रयास। सर्वाइकल और स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही सुंदर आसन। फेफड़े आपके खुले हुए हैं, मैक्सिमम ऑक्सीजन भरने की क्षमता।
हिप्स का फैट कम होता हुआ, पेट का फैट कम होता हुआ। एक आसन, कितने लाभ। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे और ध्यान से हाथों को पैरों से उठाएं, कमर पर रखें और धीरे धीरे ही वज्रासन में विश्राम। धन्यवाद शशि जी। बहुत बढ़िया, इतने सुंदर आसनों का आपने अभ्यास करवाया। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी। शिथिल आसन, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। राइट लेग सीधा, राइट हैंड सीधा। श्रीमती मधु डालमिया जी वो करवाएंगी पेट के आसन। करेंगे भुजंग आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, दोनों भुजाएं मुख के पास ले आएं, कोनियां लेटी हुई। एड़ी पंजे मिलाएं, अमल कोनियां लेटी हुई। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने मुख को उठाएं, दोनों कोनियां सीधी कर दें। इस प्रयास में आपके एड़ी पंजे मिले रहें, रीढ़ की गोटियां सारी मिलती हुई, कमर पर बहुत ही सुंदर प्रभाव। कमर के सारे दोष दूर होते हुए रुकने का मन बनाएं। सर्वाइकल रीजन आपका प्रभावित होता हुआ धीरे धीरे वापस शिथिल आसन दाएं बाएं तरफ, बाएं अंग सीधे दाएं मुड़े हुए, लो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता हुआ। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ। करेंगे धनुरासन, दोनों पैर एक साथ मोड़ेंगे, दोनों पैरों के टखनों को दोनों हाथों से पकड़ेंगे। श्वास भरते हुए पहले पैर उठाएं, फिर मुख भी उठा दें। शरीर का पूरा भार आपके पेडू पर। बहुत ही सुंदर प्रयास अमल। आरती का भी बहुत ही सुंदर प्रयास। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा दूर लेके जाएंगे।
नजदीक लेकर आएंगे। पेड़ों पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ धीरे धीरे वापस दाहिने कोहनी का सहारा लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल विश्राम लें। धन्यवाद मधु जी, बहुत बढ़िया। दोनों आसन जिससे पेट का मोटापा दूर होता है, सर्वाइकल ठीक होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर साधना दोनों बच्चों के द्वारा, अमल भी आरती भी बहुत बढ़िया लग रहा है देखकर, और मौसम भी बड़ा ही सुहाना, बड़ा ही आनंद देने वाला। श्रीमान तलवार जी, सुनील तलवार जी हमारे क्षेत्रीय प्रधान हैं। बहुत बड़ा योगदान योग को ज्यादा से ज्यादा लोगों में जोड़ने के लिए। तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमर के आसन श्रीमान तलवार जी हमारे को अपना अनुभव शेयर करें। धन्यवाद विजय जी। करेंगे पादुतान आसन। एड़ी पंजे मिल जाए, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, हथेलियों का पृष्ठ भाग नीचे की ओर। अब यहीं से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ले चलें पीछे सर की ओर। हथेलियों का पृष्ठ भाग धरती को छू जाए, दोनों हाथ आपस में पैरेलल, कोहनियां धरती का स्पर्श करती हुई, पांचों उंगलियां धरती का स्पर्श करती हुई, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे आगे की ओर खिंचे हुए। नॉर्मल श्वास में रुकें। अब यहीं से पुनः श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों हाथ ले चलें ऊपर, परपेंडिकुलर टू द बॉडी। दोनों हाथ, दोनों पांव आपस में पैरेलल, शरीर के परपेंडिकुलर, पांचों उंगलियां मिली हुई, पांव के पंजे खिंचे हुए, हथेलियां भी खिंची हुई, कोहनियां सीधी, दोनों हथेलियों में, हाथों की हथेलियों में उतना गैप जितने कंधे चौड़े। नॉर्मल श्वास में रुकेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ, दोनों पांव वापस, दोनों हाथ पीछे, दोनों पांव धरती पर। दोनों हाथों को वापस ले आए शरीर के साथ। हथेलियों का रुख नीचे की ओर, हथेली का पृष्ठ भाग धरती को छू जाए। अब करेंगे शवासन। बहुत सुंदर सुंदर क्रियाएं की, बहुत सुंदर सुंदर आसन किए, हमने अपने शरीर को साधा। अब शरीर को हल्का सा विश्राम देने के लिए करेंगे शवासन। शरीर के एक एक अंग को ढीला करेंगे। जिस जिस अंग में आसनों द्वारा तनाव आया, उस हर अंग को ढीला करेंगे। ये भी अपने आप में एक योगिक क्रिया है। सर्वप्रथम देखें कि दोनों पांव 8-9 इंच के गैप पर हों।
और पांव इतने ढीले हों कि पांव की छोटी उंगली धरती का स्पर्श कर जाए। दोनों बाजू शरीर से 5-6 इंच की दूरी पर। हाथों की उंगलियां इतनी ढीली हो जाएं कि हल्की सी स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर मुड़ने लगे। श्वास भरते हुए दाहिने पांव से शरीर की यात्रा करेंगे। अपने ध्यान को ले चलें दाहिने पांव से दाहिने घुटने पर, दाहिने नितंब पर, दाहिनी बाजू पर, दाहिने कंधे पर और फिर मुख में। देखें कि आपके माथे पे कोई शिकन नहीं, मुख पे कोई तनाव नहीं। मुख के अंदर जीवा को भी ढीला कर दें। अब श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे से नीचे की यात्रा शुरू करेंगे। ध्यान को ले आए बाएं नितंब के ऊपर, बाएं घुटने के ऊपर और बाएं पांव के पंजे के ऊपर। शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई तनाव मिले तो उसे ढीला कर दें। इस समय आपके शरीर के किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं। मन में एक ही विचार कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि सुबह सुबह की इस सुंदर बेला में भारतीय योग संस्थान द्वारा चलाई जा रही इस कक्षा में मैं अपने शरीर को स्वस्थ कर रहा हूं। मन ही मन संकल्प लें कि मैं ये क्रियाएं रोज नित्य प्रतिदिन करता रहूंगा और प्रयास करूंगा कि और लोगों को भी प्रेरित करूं कि वो इस संस्था के साथ जुड़े, योग के साथ जुड़े और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। एड़ी पंजे मिल जाए, दोनों हाथ शरीर के साथ यहीं से दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए उठ के बैठेंगे, मुख सामने की ओर। धन्यवाद विजय जी। बहुत सुंदर श्रीमान तलवार जी, इतना बढ़िया आसन और उसके बाद बहुत सुंदर सब आसन, बहुत बढ़िया बढ़िया आसन किए। अमल भी हमारे साथ, आरती भी हमारे साथ, तो बच्चों के साथ एक मस्ती भरी हंसी हो जाए, सब मिलकर हंसेंगे, आंख खोलकर हंसेंगे, मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। और जोर से। अंतिम आवर्ती। शांत शांत अवस्था, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु हमें हमेशा योग से जोड़कर रखें, ऐसी कामना करते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे जिला प्रधान, जिनकी देखरेख में, जिनकी गाइडेंस में ये इतनी सुंदर क्रियाएं हम इतनी योग से जुड़ रहे हैं,
आज हमारी 141वीं लगातार क्लास चल रही है, तो बहुत योगदान हमारे सभी अधिकारियों का। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और प्राणायाम का सुंदर अभ्यास हम सबको करवाएं। श्रीमान वेद सैनी जी। धन्यवाद विजय जी। आइए, प्राणायाम से पहले आपको ध्यान होगा, जब पिछली कक्षा हुई थी तो मैंने थोड़ी सी नेत्र सुरक्षा का अभ्यास करवाया था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेत्र सुरक्षा के मामले में, इसका एडवांस वर्जन करने का प्रयास करेंगे। आइए जरा जल्दी से कमर गर्दन सीधी, आंखें खोल के रखें। थोड़ी प्रारंभिक क्रियाएं कर लेते हैं। धीरे धीरे दृष्टि को लेके जाएंगे ऊपर की ओर, उस स्थान पर जहां हम तिलक अथवा बिंदी लगाते हैं। धीमी गति से दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर लेकर आए और इसकी एक आवृत्ति और करें। वापिस दृष्टि को धीरे धीरे लेके जाएंगे दाईं ओर। हम प्रयास करेंगे हमें अपना दायां कान दिखाई दे, इतनी तीव्रता से अपनी दृष्टि को दाईं ओर लेके जाएं। दाईं ओर बैठा हुआ साधक, दाईं ओर पड़ी हुई घर में कोई भी सामान हमें सुगमता से धीरे धीरे दिखाई देना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे से दृष्टि को लेके जाएंगे बाईं ओर। चेहरा हमारा सीधा रहे, केवल आंखों की मूवमेंट हो, जितना कहा जाए जैसे कहा जाए। सुंदर। वापिस आइए, एक चक्कर लगाएंगे क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे दृष्टि दाईं ओर, पहले ऊपर, फिर दाईं ओर, फिर नीचे, फिर बाईं ओर। धीमी गति से चक्कर पूरा करें। धीमी गति से विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। धीमे धीमे करना है। हमारे आंखों की संचिकाएं सभी प्रभाव में आती हुई, खिंचाव में आती हुई, स्वस्थ होती हुई, आंखों में जमा मल अपना स्थान छोड़ता हुआ, आंखें स्वस्थ होती हुई। वापिस पिछली बार में मैंने चर्चा की थी आई कप्स की। देखिए आई कप्स में मैंने स्पेशली कहा था कि इन्हें रूम टेम्परेचर का पानी लेके, फ्रिज का पानी ना हो, आरओ का पानी हो बढ़िया, नहीं तो पानी बॉयल करके रूम टेम्परेचर का करके इनमें भर के आंखों को इस प्रकार लगाएंगे और भरे हुए पानी में अपनी आंखों को बारंबार खोलेंगे। इसे एक हफ्ता लगातार करेंगे, फिर सप्ताह में एक दिन इसे अवश्य करेंगे। ऐसा करने से दिन भर का कार्बन, दिन भर का धुआं, दिन भर की डस्ट जो हमारी आंखों में जमा होती है वह धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ती है। आशा है इससे आप कर ही रहे होंगे। आइए नेत्र सुरक्षा क्रियाओं की थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दाईं भुजा सीधी कर दें इस प्रकार, मुट्ठी बंद अंगूठा ऊपर कर दें। मुट्ठी बंद अंगूठा ऊपर, धीरे धीरे दाईं ओर लेते जाएंगे दाएं हाथ को। गर्दन सीधी रखेंगे और ध्यान हमारा लगातार हमारे अंगूठे के ऊपर रहे। अधिकाधिक पीछे लेके जाएं, गर्दन सीधी रहे। प्रयास करें जहां तक मुझे अंगूठा दिखे। यदि दिखना कुछ कम हो जाए तो अंगूठे को हिलाकर इस प्रकार करके थोड़ी मूवमेंट को चेक कर लेंगे आप इस प्रकार। जिस प्रकार लेके गए थे ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे वापस लेके आए। धीरे 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 दृष्टि लगातार अंगूठे के ऊपर बनी रहे। वापस इसकी एक आवृत्ति और करेंगे। पुनः चलेंगे दाईं ओर। सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सभी। धीरे धीरे गर्दन सीधी,
शरीर की मूवमेंट ना हो, केवल आंखों की पुतलियां अंगूठे को देखने का प्रयास करें, देखते जाएं, दृष्टि को अंगूठे को ऊपर टिका करें, गर्दन सीधी रहे, केवल आंखें चलें अंगूठे के साथ। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जब वापस आएंगे तो भी हमारी दृष्टि रहे अंगूठे के ऊपर। धीरे से वापस आंख बंद करने के बाद थोड़ा विश्राम कर लें। फिर से आंख खोलें। अब बाएं हाथ को सीधा कर लें इस प्रकार, मुट्ठी बंद, अंगूठा खड़ा हुआ। धीरे धीरे बाईं ओर गर्दन सीधी रखें, केवल दृष्टि को अंगूठे पर जमा के रखें। गति धीमी रखें, दृष्टि अंगूठे के साथ साथ मूव करें। अंगूठे को हिलाकर चेक करते जाएं कि क्या हम अपने अंगूठे को देख पा रहे हैं। खींचे रहें और खींचे और महसूस करें इस खिंचाव से हमारी आंखों की नस नाड़ियां सभी प्रभाव में हैं। जितना दूर से दूर जा सकें, गर्दन सीधी, दृष्टि रहे अंगूठे के ऊपर। अंगूठे के मूवमेंट को चेक करने के लिए थोड़ा हिला लें अंगूठे को इस प्रकार से। धीरे धीरे वापस आएंगे। जब वापस आएंगे फिर से दृष्टि रहे हमारी अंगूठे के ऊपर। सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सभी, बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। एक आवृत्ति और कर लें। शिक्षा क्रियाएं आजकल इसका महत्व बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि हम सबका एक्सपोजर टीवी पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे लगातार बढ़ता ही जा रहा है लॉकडाउन के दौरान। और हमसे भी ज़्यादा जो हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, लगातार 5-5, 6-6, 7-7 घंटे उन्हें ऑनलाइन क्लासेज इस मजबूरी में लॉकडाउन के दौरान लेनी पड़ रही है। यदि अभी आँख पर ध्यान नहीं करेंगे तो आँखों की दृष्टि जल्दी से चश्मा लग जाएगा। उसे अवॉइड करने के लिए अति आवश्यक है ये तो सुरक्षा क्रियाएं। आइए एक और वर्जन करते हैं इसी का ही। दोनों हाथ सीधा कर लें, दोनों मुट्ठियाँ बंद, अंगूठे दोनों खड़े हुए दोनों। अब दोनों हाथों को दाएं बाएं ले जाते जाएंगे और प्रयास करेंगे दोनों अंगूठे मेरे को दिखाई देते रहें। प्रयास करेंगे। दाईं आंख दाईं ओर का अंगूठा देखे, बाईं आंख बाईं ओर का अंगूठा देखे। प्रयास करें, गर्दन सीधी रहेगी बिल्कुल, और मूवमेंट को हिलाकर चेक करेंगे। सुंदर अभ्यास, सुंदर प्रयास सभी कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ सभी बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। वापस आएंगे तो भी दोनों अंगूठे हमारे आंखों के सामने रहें, ऐसा प्रयास करें। एक आवृत्ति इसकी और करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ दाईं ओर लेते जाएं। दोनों अंगूठे मुझे दिखाई दे अंत तक, जहां तक मैं दोनों हाथों को ले जा सकूं पीछे। उंगलियां सीधी रहें, बहुत आवश्यक है ये छोटी सी क्रिया हमारी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए। आंखों में जमा कार्बन, जमा मैल अपना स्थान छोड़ती है। छोटी छोटी नसें जो हमारी आंखों की है, बड़ी महीन महीन नसें, उनमें ऑक्सीजन का प्रवाह होता है और हमारी दृष्टि सदैव अच्छी रहती है। श्रद्धा से, विश्वास से करेंगे तो हमारे आंखों के चश्मे का नंबर भी धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएगा। इससे आप महसूस करेंगे, लेकिन निरंतरता आवश्यक है। अब ये एक इसका आखिरी वर्जन और करते हैं। दोनों मुट्ठियां बंद कर लें, क्लैंप कर लें इस प्रकार, दोनों अंगूठे सीधे खड़े। एक बार देख लेंगे फिर करेंगे सभी इस अभ्यास को। धीरे धीरे दोनों अंगूठों को नासिका के पास से पास लेते आए और दृष्टि को लगातार अंगूठों के नाखूनों के ऊपर लगा कर रखें और नाक के नजदीक आने पर प्रयास करें अंगूठे मुझे और साफ साफ दिखाई दे। आंखों पर थोड़ा और जोर डालें और नजदीक आने पर प्रयास करें और अंगूठे साफ दिखाई दे और जोर डालें थोड़ा आंखों पर। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। धीरे 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 दोनों हाथ सामने लेते जाएं, दृष्टि लगातार दोनों अंगूठों के नाखूनों पर बनी रहे। एक बार और अभ्यास करेंगे इसी का। लेते आए दोनों अंगूठों को नासिका के नजदीक से नजदीक,
और नजदीक लेके आए, जितना नजदीक लेके आए आंखों के अंगूठे थोड़ा लगे धूमिल हो रहे हैं, धुंधले हो रहे हैं, और इसको बारंबार जोर लगाकर हाथों के अंगूठों के नाखूनों को और क्लैरिटी से देखने का प्रयास करें कंसंट्रेट। धीरे 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 करते जाएं, दृष्टि को लगातार अंगूठों को जमा कर रखें। थोड़ा झटके से लेके आए, एक बार देख रहे हैं फिर करेंगे इसका अभ्यास अभी 2 बार। इस प्रकार लेके आए, जब लेके आए धीरे धीरे नहीं, रुक रुक के लेके आएंगे। करें जरा उसको 3-4 बार अभ्यास, 3 बार 4 बार स्वयं अभ्यास करें। थोड़ा आधे रास्ते में लेके आए, थोड़ा और नजदीक ले आए, थोड़ा और नजदीक लेके आए, लेकिन थोड़ा जल्दी से लेके आए। इसी प्रकार अंगूठों को अपने आंखों से दूर करते जाए, दृष्टि लगातार अंगूठों पर जमा करें। दोनों हाथ नीचे, अब आंखें बंद कर लें, आंखें बंद। की गई क्रिया का मानसिक अवलोकन करें। दाईं हथेली का कप दाईं आंख के ऊपर, बाईं हथेली का कप बाईं आंख के ऊपर रख लें। इस प्रकार से दाईं हथेली इस प्रकार, बाईं हथेली इस प्रकार कप बना के रखें। पामिंग कर रहे हैं हम। हमारी आंखों की पुतलियां हमारी हथेलियों से ना टकराएं, इतना गैप बनाएं। धीरे से आंखें खोलें, बंद करें, आंखें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। इस क्रिया को बारंबार करते जाएं, करते जाएं। करते जाएं, इस क्रिया को करते जाएं, करते जाएं। अब आंखों को जोर से दबाएं एक बार, फिर आंखें खोलें, जोर से दबाएं, फिर आंखें खोलें। आंखों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि बाहर की रोशनी बिल्कुल भी आंखों को टच ना, कुछ भी आंखों को रोशनी ना मिले, पूरा अंधेरा रहे। हमारे पानी इस प्रकार होनी चाहिए। बहुत सुंदर। धीरे से हाथ की पहली दोनों उंगलियों से आंखों को सहलाते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और आंखें बंद ही रहेंगी। आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। दोनों हाथ नीचे ले आए, सुंदर। आपने आंखों की क्रियाएं की, अति आवश्यक है आज के माहौल में, हमेशा ही आवश्यक थी, आज के माहौल में इसकी आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ गई है। तो 1 हफ्ता आई वॉश कप से जरूर आंखें वॉश करें, नित्य सुरक्षा क्रियाएं अवश्य करें नित्य प्रति, और 1 हफ्ते के बाद वीकली आंखों को आई कप से धोने का अभ्यास बना के रखें। यदि हम आंखों की दृष्टि को अपनी पूरी उम्र 100 वर्ष तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो यह क्रिया अत्यंत आवश्यक है। आइए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अग्निसात प्राणायाम। हथेलियां पलटकर घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद हैं, आंखें बंद ही रहेंगी। श्वास धीरे धीरे अधिक बाहर, अनंत पूर्वक धीरे धीरे भरें श्वास। श्वास एक बार से फिर धीरे धीरे पूरा निकाल दें बाहर। बाह्य कुंभक की स्थिति कहलाती है जब श्वास को बाहर रोकते हैं। इस बाह्य कुंभक की स्थिति में पेट को ढीला करें, संकोचन करें, ढीला करें, संकोचन करें, और इस क्रिया को तब तक करते जाएं जब तक श्वास को बाहर रोका जा सके। एक ही श्वास की क्रिया है ये, करते जाएं, करते जाएं। जब पेट का अंदर संकोचन करें, कुछ पल 1 सेकंड 2 सेकंड पेट को दबा कर रखें, दबाव बनाएं, दबाव को महसूस करें। अग्निसात प्राणायाम, जैसा कि इस प्राणायाम का नाम है, अग्नि प्रज्वलित करता है। पाचन शक्ति बढ़ती है, जठराग्नि तीव्र होती है। एक ही श्वास की क्रिया है ये। क्रिया पूरी होने पर श्वास सामान्य करें।
श्वास सामान्य होने पर अभ्यास को जारी रखें। पेट की मांसपेशियों को सशक्त करने वाला ये सुंदर प्राणायाम, पाचन शक्ति बढ़ाने वाला ये सुंदर प्राणायाम, लीवर, पैंक्रियाज, पेट के अंग सभी को स्वस्थ करने वाला ये प्राणायाम। पेट के मोटापे को भी धीरे धीरे लगातार करने पर कम करने में सहायक है ये सुंदर प्राणायाम, अग्नि 7 प्राणायाम। करते जाएं। बहुत आवश्यक है योग के बारे में जानकारी हो, लेकिन लाभ तभी होगा जब इसका अभ्यास करेंगे। बिना किए लाभ होने वाला नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने से योग का लाभ होने वाला नहीं है। इसको अमल में लाएं। आज आप हमारे साथ है, आरती हमारे साथ है, दोनों बच्चे लोग सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। हम भी इनके साथ मिलकर सुंदर योग साधना कर रहे हैं। अनंत पूर्वक मस्ती से हर क्रिया, हर प्राणायाम, श्वास, एक एक श्वास कोई भी हमारी दृष्टि से अलग ना हो, कोई हमारी बिना मर्जी का ना श्वास ले ना हम छोड़ें। अपने प्राणों पर विजय करने की सुंदर प्रक्रिया। यदि प्राणों पर विजय प्राप्त कर ली, हमारा मन हमारे काबू में आ जाएगा। यदि मन हमारे काबू में आ जाएगा, हम ईश्वर के और नजदीक पहुंचेंगे और ध्यान लगाने में हमें लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल करते जाएं, दोहराते जाएं, करते जाएं, दोहराते जाएं। अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत अवस्था, किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। और ये छोटा सा अभ्यास और करते हैं। कपालभाति प्राणायाम केवल 20 आवृत्तियां करेंगे। शब्दों के साथ चलेंगे। श्वास धीरे धीरे अधिकाधिक बाहर। दोनों हथेलियां घुटनों पर जमी हुई हैं, जमी रहें। कमर गर्दन सीधी है, सीधी रखें। आंखें बंद हैं, बंद रखें। पूरे प्राणायाम में मूल बंद लगा रहे प्रयास करें। श्वास धीरे धीरे अधिकाधिक बाहर। अनंत पूर्वक धीरे धीरे भरें श्वास। शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर। संग संग पेड़ों का संकोचन पर्याप्त पूर्वक अंदर की ओर। श्वास बाहर, पेट अंदर। श्वास बाहर, पेट अंदर। पूरा अंतराल दे दो आवृत्तियों के बीच, जिससे श्वास छोड़ने की शक्ति निरंतर बनी रहे। श्वास बाहर, पेट अंदर, थोड़ा गैप। दोनों क्रियाएं संग संग कीजिए, प्रयास पूर्वक कीजिए। केवल 20 आवृत्तियां करनी है, श्रद्धा से कीजिए। पूरी फोर्स लगाइए श्वास छोड़ते हुए। नासिकाओं द्वारा श्वास बाहर, संग संग पेड़ों का संकोचन प्रयास पूर्वक अंदर की ओर। करते जाएं, करते जाएं। प्राणायाम देखने की आइटम नहीं है, अभ्यास की चीज है ये। जितना अभ्यास करेंगे उतना लाभ होगा। अवश्य करें, श्रद्धा से करें। धीरे से श्वास अधिकाधिक बाहर। बाह्य कुंभक की अवस्था में त्रिबंध, मूलबंध लगा हुआ है। थोड़ा कंठ का संकोचन करें। जलंधर बंद, थोड़ा पेट को दबाएं अंदर। ध्यान बंद, तीनों बंद। इस प्रकार से थोड़ा कंठ का संकोचन, पेट का संकोचन। श्वास धीरे से तटन खोलते हुए श्वास भरेंगे। आंतरिक कुंभक में पुनः त्रिबंध।
ध्यान रहे आंतरिक कुंभक में हमारी क्षमता थोड़ी अधिक होती है। एक बार और पेट को दबाएं, अंदर थोड़ा और दबाएं पेट को, थोड़ा और प्रयास करें। इस दबाव का प्रभाव हमारे चेहरे पर, हमारे दांतों पर, हमारे मस्तिष्क के आसपास पूरा महसूस हो, हमारी आंखों के आसपास पूरा महसूस हो, हमारे पेट को महसूस हो कि हमने त्रिबंध लगाया है। धीरे से त्रिबंध खोलते हुए शांत अवस्था, बिना हिले डुले, दोनों क्रियाएं जहाँ है वही रहेंगी। शांत भाव से बैठ किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। जब हम त्रिबंध का अभ्यास करते हैं, जैसे ही हम अपने श्वासों को डिटैच करते हैं अपने शरीर से, सबका विश्वास रखिए, यहाँ डिटैचमेंट शुरू हुई, यहाँ हमारी उसी श्वास से अटैचमेंट शुरू हो जाती है। इतना सुंदर प्रभाव है त्रिबंध। आगे श्रीमान जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आपने चक्षु व्यायाम करवाया, आंखों की क्रियाएं करवाई, आई वॉश कप के बारे में बताया। बहुत जरूरी है, आजकल सारा दिन हम टीवी देखते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं। आइज को स्वस्थ रखना इन छोटी छोटी क्रियाओं से बहुत ही सुगम हो जाता है, संभव हो जाता है। समय का अभाव है, समय हो गया है, बहुत बढ़िया सुंदर साधना चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने डिसिप्लिन बना के रखना है। तो आइए आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। उससे पहले शांति पाठ करेंगे और शांति पाठ से पहले लंबी ओम ध्वनि करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरेंगे। ओम नमो शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए बंद आंखों में इसी प्रकार शांत अवस्था में बैठे रहें। पूरे शरीर में शांति की अनुभूति। पूरा दिन प्रभु हम शांत रहें, खुश रहें, नेक काम करें। बगैर आँख खोले दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे, विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए बड़ी कोमलता के साथ नेत्रों को खोलें। ईश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद। दोनों बच्चों का आरती और अमल इतना बढ़िया से इन्होंने हमारे को देखिए अलग अलग स्थान पर बैठकर सुंदर साधना करवाई। जरूर इस वीडियो को आप देखें, बाद में शेयर करें, बच्चों को भी दिखाएं। एक बार फिर से आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको हमेशा योग से जोड़कर रखें। परिवार के साथ आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शाम को हमारा 2 घंटे का विशेष प्रोग्राम है, जूम के थ्रू प्रोग्राम होगा।
अगर किसी को, और यूट्यूब भी लाइव होगा उसका, तो उसका लिंक भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो जरूर आप जुड़ें। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, बच्चों ने बहुत ही कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो उसके साथ आप जुड़ें। शाम को टाइम रहेगा हमारा 8:30 से 10:30 बजे तक, रात को 8:30 से 10:30 बजे तक वेस्ट एनक्लेव जिला की तरफ से जन्माष्टमी लाइव जो है ऑनलाइन मनाई जाएगी। यूट्यूब पे जैसे हम योग करते हैं ऐसे ही उसका प्रसारण होगा, तो जरूर आप जुड़ें, लिंक भी आपको शेयर करेंगे। तो फिर से आज के सभी जिन्होंने हमारे साधना करवाई, तलवार जी हैं, शशि जी हैं, मधु जी हैं, नरेंद्र जी हैं, सबका धन्यवाद करते हुए और हमारे जिला प्रधान का धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय। धन्यवाद।